इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली चीज़ देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपनी कंपेन स्ट्रक्चर करनी है। इसमें अगर आपने ये वाला पार्ट कि कंपेन स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करनी है, अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया और अपनी जो प्रॉपर सेगमेंटेशन कर लिए, कंसीडर इट कि आपने 50% आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली है। सो लाइक ढेरों तरीके के आप किन बेसिस के ऊपर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस चीज़ को अपने एड ग्रुप लेवल पे रखना है और किस चीज़ को आपने कंपेन लेवल पे रखना है। सो वी विल स्टार्ट विद मोस्ट प्रोमिनेंट बेस कि किसकी बेसिस के ऊपर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमने किस चीज़ को कंपेन लेवल के ऊपर सेट करना है और किस चीज़ को हमने एड ग्रुप लेवल के ऊपर सिलेक्ट करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज लुक एट योर वेबसाइट नेविगेशन स्ट्रक्चर। आपकी जो वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर है, आपकी यहाँ पे क्लाइंट की जो वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर है, आपको क्लियर आइडिया दे देता है कि आपकी जो कंपेन का स्ट्रक्चर है किस तरीके से होगा। सो फॉर दिस टू अंडरस्टैंड लेट्स टेक रियल लाइफ एग्जांपल। सो हम एक वेबसाइट देखते हैं और उस पर देखते हैं कि हम सो किस तरीके से कंपेन स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द ब्राउजर स्क्रीन। Alright, so this is one of the websites which I have choose for this example. So this is a website, basically ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो सेल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट का नेविगेशन स्ट्रक्चर देखें, सो फेसेस की कैटेगरी है, शेप्स की कैटेगरी है, बियर्ड की, बॉडी, हेयर, गिफ्ट सेट एटसेट्रा। सो जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मेरे सामने नजर आ रहा है वो ये कि मैं फेस को एज अ कंपेन लेवल पे सेट कर सकता हूँ और इसके नीचे जितनी भी वॉशेस, स्क्रब्स, क्लिनजर, टोनर, सीरम्स, मास्क, इन सबको मैं एड ग्रुप लेवल के ऊपर सेट कर दूंगा। इन द सेम वे शेव के लिए कि मैं एक अलग से कैटेगरी बना लूंगा और फिर उसके अंदर प्री शेव ऑयल, शेविंग क्रीम्स और ये बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सबको एड ग्रुप के लेवल पे ऐड कर दूंगा। सो लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल वन कि जो आपकी जो टॉप लेवल की जो है कैटेगरी फेस उसको आप कंपेन लेवल पे सेट कर दें और जो उसकी उस कैटेगरी के अंडर सब कैटेगरीज आ रही हैं उन सब कैटेगरीज को आप एड ग्रुप लेवल के ऊपर सेट कर दें। बट देयर इज वन थिंग जो कि समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको जरूरी नहीं कि आपने हर चीज की अपनी कंपेन एड ग्रुप बना के सब कुछ फुल थ्रोटल जाके आपने इसको चला देना। नो, फर्स्ट माइट बी पॉसिबल कि स्टार्टिंग के अंदर आपके पास इतना डेडिकेटेड बजट ना हो। अगर आपके पास है देन फील फ्री टू गो विद ऑल द कैटेगरीज एंड ऑल ब्रांड एवरीथिंग, अस्यूमिंग कि आपके पास लिमिटेड बजट है। सो इन दैट केस आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप लाइक थोड़ा बजट हर कैटेगरी के दें और गूगल कभी भी वो इतना उसके पास डाटा ना हो कि और फिगर आउट ना कर सके कि ये प्रोडक्ट चलनी है या नहीं चलनी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस अप्रोच के थोड़ा बजट हर किसी को दे दें, फिगर आउट कि आपकी सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है उनको सिलेक्ट करें या जिनकी सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन है आप उन प्रोडक्ट्स या कैटेगरीज को चूज करें और फिर उनको जाके आप उनकी कंपेन और डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट करें। डोंट गो विद एवरीथिंग इन द स्टार्ट, जस्ट गो विद स्लोली एंड स्टडीली। सो इसके अंदर लाइक इसके इट वाज वेरी क्लियर कि हम फेसेस कर सकते हैं, वॉशेस, स्क्रब्स। लेट्स टेक दिस। ओके, सो हम यहाँ पे कंपेन आइडिया देख रहे हैं, कंपेन, और यहाँ पे हम एड ग्रुप्स कौन कौन से करेंगे। ठीक है, हमने कंपेन चूज की थी कि यहाँ पे फेसेस से रिलेटेड, फेसेस से रिलेटेड कंपेन हो गया। अब इसके अंदर जितने भी हमारे ये हैं वॉशेस, स्क्रब्स, क्लिनजर, टोनर, अब यहाँ पे वॉशेस, स्क्रब्स, क्लिनजर्स, टोनर्स एटसेट्रा सारे ये हमारे एड ग्रुप के अंदर आ गए। अब क्या होगा कि अब जो सेटिंग आपने कंपेन लेवल के ऊपर सेट कर दी है वो सेटिंग अब यहाँ पे हर एड ग्रुप के ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगी। दैट्स वन थिंग। ये इस तरीके से आपने वेबसाइट की नेविगेशन की बेसिस की अपने अपने कंपेन साइड कर ले कि कौन सी करनी। इसी तरीके से आपकी दूसरी कंपेन जो है वो है शेप से रिलेटेड। ठीक, शेप से रिलेटेड अब इसके अंदर शेविंग क्रीम्स, शेविंग ऑयल्स एटसेट्रा और बाकी जितनी भी कैटेगरीज आपने इसके ऊपर बेसिस के ऊपर ऐड कर ली। ठीक है, ये हमने कैटेगराइजेशन किया है ऑन दी बेसिस ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर। दिस इज द केस वन। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमने डिसाइड कर लिया कि ये कंपेन और ये हमारी एड ग्रुप्स है। अब हो सकता है कि इज अनदर केस कि आप जो बेसिकली अस्यूमिंग कि आप जो स्क्रब्स की जो एड ग्रुप्स है इसको सिर्फ आप यूएस के एक स्पेसिफिक रीजन फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के अंदर बस सेल करना चाहते हैं, इसके अलावा आप कहीं पे भी सेल नहीं करना चाहते। और बाकी आपने जो वॉशेज हैं, क्लिनजर्स हैं, टोनर्स हैं, शेविंग क्रीम, ये जो है कैटेगरीज, इसको आप फुल वाइडली होल ऑफ द यूएस आप इसको टारगेट करना चाहते हैं, इसको आप पूरे यूएस के अंदर सेल करना चाहते हैं। अब होता ही है कि आपने कंपेन लेवल के ऊपर तो बता दें कि आपने यूएस को टारगेट करना है, तो अब ये स्क्रब्स जो है ये यूएस की हर स्टेट्स के अंदर जाके शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, तो हमारे पास फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आती है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन campaign targeting
न्यूयॉर्क। यहाँ पे हम जो यहाँ पे हमने एड ग्रुप यहाँ पे बनाया था इसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे और हम इसको यहाँ पे लाके स्क्रब्स के लिए एक अलग से कंपनी बना देंगे और सिर्फ इसको स्पेसिफिकली हम न्यूयॉर्क के लिए टारगेट करेंगे और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर दें, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे कि इनको यहाँ पे शो नहीं करना। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि हम ऑन द बेसिस ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ कंपेन बनेगी और कौन सी चीज़ एड ग्रुप बनेगी। इसी तरीके से तो दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट्स आपकी हैं स्पेसिफिक रीजन को सर्व करती हैं, तो आप एक ही कंपनी के अंदर ये नहीं कर सकते कि इस एड ग्रुप को सिर्फ मैंने इस रीजन के अंदर दिखाना, इस एड ग्रुप को मैंने सिर्फ इस रीजन के अंदर दिखाना, इस एड ग्रुप इस रीजन के अंदर दिखाना है। दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने डिफरेंट लोकेशन सेट करने, यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट कैंपेन फॉर दैट एड ग्रुप। सो नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये चीज होगी। अब थर्ड पॉसिबल वे कि आपने कंपेन को किस तरीके से सेगमेंट करना, ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग स्ट्रेटेजी। अभी हमने ये चीज़ें देखी कि बिडिंग स्ट्रेटेजी का होता है, जिसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर इन डिटेल देखेंगे कि डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी है। सो हो सकता है कि अब अगेन जैसे लोकेशन कंपेन लेवल पे सेट होता है, इसी तरीके से जो आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी सेट करनी है वो भी कंपेन लेवल के ऊपर सेट होती है। विच मीन अगर आपने एक बिडिंग स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम्पल मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी चूज कर ली, तो अब जितने भी कंपेन के अंदर एड ग्रुप है सब मैनुअल सीपीसी की बिडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका ये जो शेविंग ऑयल्स है आप इसके लिए मैक्सिमाइज क्लिक यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको यहाँ से निकालेंगे और इसके लिए एक अलग से कैंपेन बना देंगे और इसको आप मैक्सिमाइज क्लिक्स की बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर इसको सेट कर देंगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज कि आप प्रॉफिट मार्जिन की बेसिस के ऊपर आप कैंपेन सेगमेंट डाउन कर सकते हैं। आप ये इस बेसिस के ऊपर सेट कर सकते हैं कि इसके ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए आपने एक अलग से कैंपेन बना दी, उसको ज्यादा डेडिकेटेड बजट दे दिया। सो देयर आर टन्स ऑफ वेज कि आप जिनकी बेसिस के ऊपर आप कैंपेन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। तो स्टार्ट विद द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। योर वेबसाइट स्ट्रक्चर गिव यू क्लियर आइडिया कि आपने किस चीज को कैंपेन लेवल पे सेट करना है, फिर एड ग्रुप्स लेवल पे सेट करना। डाटा वन केस। अब हो सकता है कि आप उस चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैंने क्लब्स वाली जो मेरी एड ग्रुप है इसके लिए मैं अलग से इसको टारगेट करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क के लिए, तो आप उसको वहां से निकालेंगे, उसके लिए एक अलग से कैंपेन बनाएंगे और उसको स्पेसिफिक लोकेशन बता देंगे। अब इस तरीके से थर्ड ऑप्शन इज के आपने बिडिंग स्ट्रेटेजी की बेसिस के ऊपर आप उसको सेगमेंट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने कैंपेन ओवरऑल मैनुअल सीपीसी के लिए सारे, लेकिन आपके एक कैटेगरी है जिसके लिए आप डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको अलग से उसकी सेगमेंट डाउन कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स on the basis of which you can decide कि आपका campaign structure किस तरीके से होगा, and once it's done you have completed your half job. So let me know if you have any question or concern, just drop in the comment section and I will respond you as soon as possible. Bye.